हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजे मेडिसिन में। मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 3 कफ सिरप के बारे में जो कि खांसी के लिए सबसे बेस्ट है और तीनों बहुत ही सस्ती आती हैं जो कि आप लोगों को नहीं पता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ठंड का मौसम आ चुका है और इस ठंड के मौसम में ही सबसे ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम देखी जाती है। इस समय जब आप मेडिकल स्टोर पे या फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो कोई भी कफ सिरप 100 रुपये से कम में नहीं मिलता है, उससे ऊपर में ही मिलते हैं, जैसे कि 110, 120, 130 और ये बहुत ही कॉस्टली होता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इन्हीं दवाओं में और भी कुछ दवाएं आती हैं जो कि बहुत ही सस्ती होती हैं, जैसे कि 20-30 रुपये में आपको अच्छी सिरप मिल जाती है जिससे आपकी खांसी दूर हो जाती है। और हम ये भी जानेंगे कि इन्हें यूज़ कैसे करना होता है, बच्चों को कितना देना होता है, बड़ों को कितना देना होता है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। और कौन सी दवा किस तरह की खांसी में लेनी चाहिए ये भी हम जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली सिरप से, अस्थलिन सिरप से। दोस्तों, अस्थलिन सिरप एक बहुत ही जाना माना नाम है, आप लोगों में से कई लोग इसे जानते होंगे। यह एक एलोपैथिक दवा है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी साथ साथ सांस भी फूल रही है उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यह 100 ml की पैकिंग में आता है और इस 100 ml की पैकिंग का जो प्राइस है वो है लगभग 16 रुपये। कंपनी से बनाती है सिप्ला लिमिटेड और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है सल्बुटामोल 2 mg। दोस्तों, यह जिन लोगों को खांसी होती है उसको बहुत जल्दी ठीक कर देता है, अगर उनकी सांस फूल रही हो तो भी उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसे यूज़ करने का सही तरीका। दोस्तों, इस सिरप का इस्तेमाल अगर आप बच्चे को देना चाहते हो तो 1 साल से 3 साल के बच्चों में ये 1 से 2 ml देना होता है सुबह शाम के हिसाब से। और अगर बच्चे की उम्र 3 साल से 12 साल के बीच है तो उन बच्चों को ये 2 से 4 ml देना होता है सुबह शाम के हिसाब से। और जिन लोगों की उम्र 13 साल से ऊपर है उन्हें 7 से 10 ml देना होता है सुबह शाम के हिसाब से। इस तरीके से इसे यूज़ करना होता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ अपनी सेकंड दवा के बारे में। दोस्तों, सेकंड दवा है एमरोडिल एस सिरप। दोस्तों, एमरोडिल एस सिरप एक एलोपैथिक दवा है और यह दवा डॉक्टर सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिन लोगों को खांसी बहुत ज़्यादा होती है उन्हें ये रिकमेंड किया जाता है, बहुत जल्दी उन्हें आराम मिल जाता है। बहुत लोगों को खांसते खांसते आपने देखा होगा सांस फूलने लगती है, तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा इसी को रिकमेंड किया जाता है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बलगम आ रहा हो खांसते समय उन्हें भी ये दिया जाता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, बलगम को ये पतला करके निकाल देता है। और दोस्तों, ये आता है 100 ml की पैकिंग में और इस 100 ml की पैकिंग का जो प्राइस है वो है लगभग 30 रुपये। कंपनी इसे बनाती है अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है एम्ब्रोक्सोल और सल्बुटामोल। इन 2 दवाओं से मिलकर ये दवा बनी है और ये खांसी के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। अब मैं आपको बताता हूँ इसे लेने का सही तरीका। दोस्तों, इस सिरप का इस्तेमाल 1 साल से 3 साल के बच्चों में 1 से 2 ml सुबह शाम के हिसाब से, और जिन बच्चों की उम्र 3 साल से 12 साल के बीच है उन्हें ये देना होता है 2 से 4 ml सुबह शाम के हिसाब से। और मैं आपको बता दूं अगर बड़े लोग इसे यूज़ करना चाहते हैं तो 13 से ऊपर वालों को ये 7 से 10 ml सुबह शाम के हिसाब से लेना होता है। इस तरीके से आप बच्चे और बड़ों में दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ अपनी तीसरी दवा के बारे में। तीसरी दवा का नाम है दिव्य स्वसारी प्रवाही, जो कि एक आयुर्वेदिक दवा है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से खांसी के इलाज के लिए से यूज़ किया जाता है। किसी भी तरीके की खांसी हो, ये दोनों में अच्छा काम करता है, चाहे वो सूखी हो चाहे वो बलगम वाली हो, और या फिर किसी की अगर सांस फूलती हो तो उसमें भी इसे यूज़ किया जाता है। ये खांसी की दवा जो सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन जितनी भी आती हैं खांसी की, जो बेस्ट मेडिसिन है उनमें से एक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये दवा 250 ml की पैकिंग में आता है और इस 250 ml की पैकिंग का जो प्राइस है वो है लगभग 50 रुपये। कंपनी से बनाती है पतंजलि, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पतंजलि के बारे में आपने जरूर सुना होगा। और कॉम्पोजिशन यानी किन किन चीज़ों से ये मिलके बना हुआ है दोस्तों, इसके अंदर होता है लौंग, इसमें होता है अबरक भस्म, इसमें होता है मूका शक्ति भस्म, इसमें होता है अदरक और भी कई जड़ी बूटियों को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इस सिरप को लेने का सही तरीका। दोस्तों, अगर आप बच्चे को देना चाहते हो तो 1 से 2 ml दवा 1 से 2 ml बराबर गुनगुना पानी मिलाकर सुबह शाम के हिसाब से देंगे।
और अगर आप 3 साल से 12 साल के बच्चों में देना चाहते हैं तो इस सिरप का इस्तेमाल 2 से 4 ml दवा 2 से 4 ml गुनगुना पानी मिलाकर सुबह शाम के हिसाब से आप दे सकते हैं। और अगर आप 13 साल से ऊपर के लोगों में देना चाहते हैं तो इस सिरप का इस्तेमाल आप 7 से 10 ml दवा 7 से 10 ml पानी गुनगुना मिलाकर सुबह शाम के हिसाब से आप दे सकते हैं। इस तरीके से इसे लेना होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने तीनों सिरप के बारे में जान लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंडीशन के हिसाब से कौन सी दवा कब यूज़ करें। तो दोस्तों जिन लोगों को खांसी हो रही हो और सांस भी फूल रही हो वो लोग अस्थलिन सिरप यूज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों की खांसी बहुत ज़्यादा है और कुछ हद तक सांस भी फूल रही है और बलगम भी आ रहा है तो उस कंडीशन में आप एम्ब्रोडिल सिरप यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी को किसी भी तरीके की खांसी है तो आप ये आयुर्वेदिक दवा जो पतंजलि के दिव्य सौसारी प्रभावी दवा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी दवा है। तो दोस्तों आप लोगों ने जान लिया कौन सी दवा किस कंडीशन में यूज़ होती है। अब अगर बेस्ट दवा की बात करें तो बेस्ट दवा तो वैसे तो तीनों हैं। तो अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो मैं एम्ब्रोडिल सिरप और सौसारी प्रभावी सिरप रिकमेंड करता हूं सबसे ज़्यादा। और दोस्तों अगर आप इनकी वीडियो देखना चाहते हो जैसे कि अस्थलिन सिरप की वीडियो देखना चाहते हो या फिर एम्ब्रोडिल सिरप की वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। या फिर ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो वीडियो एंड स्क्रीन पर आ जाएगी, आप वहाँ भी क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।